एक कथा सुनाता हूं छोटी सी, सुनो। एक बार द्वारकाधीश बीमार हो गए। क्यों बीमार हुए? लीला करने के लिए। भगवान हर किसी से ब्रजवासियों की चर्चा करते, ब्रजमंडल की चर्चा करते। सबने कहा, बोले 24 घंटे ब्रजवासियों की चर्चा करते रहते हो, पता नहीं हमें क्या कमी है, उन्होंने पता नहीं क्या घोर के पिला दिया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों की महिमा बतानी ही पड़ेगी, रुक जाओ। भगवान बीमार हो गए, हजारों वैद्य आए, किसी से उपचार नहीं हुआ। अंत में नारद जी आए। क्या बात है भैया, पूरे द्वारका में ये इतनी शांति कैसे है? बोले द्वारकाधीश बीमार है बहुत दिनों से। अच्छा, तो उपचार? बोले कोई भी दवाई काम ही नहीं कर रही। अच्छा हम जाते हैं, रुको। नारद जी गए, भगवान ने आंखों ही आंखों में समझा दिया, क्योंकि नारद जी तो मन है भगवान का, सब जानते। नारद जी ने नब्ज टटोली और कहा, बोले बीमारी का पता चल गया। कौन सी बीमारी? बोले प्रेम रोग हुआ है इनको। उपचार क्या है? बोले एक ही उपचार है। क्या? एक ही दवाई है। क्या? बोले कोई भक्त, कोई प्रेमी अपने चरणों की रज इनके माथे पर लगा दे, इनके शरीर से मल दे, तो इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब जैसे इतना कहा, सब देने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने कहा सुन लो लेकिन पूरी बात। बोले क्या? बोले ये नारायण है। अब नारायण के माथे पर आपकी चरण धूल लग तो जाएगी, लेकिन फिर आपको नरकों में जाना पड़ेगा। अब बताइए कौन चरण धूल देने के लिए तैयार है? पहले रानियों के पास गए, पट रानियों के। हाँ जी रुक्मणी जी, आप तो परम प्रिया हो, लाओ चरणों की धूल दे दो, आपके पति की बीमारी दूर कर देते हैं। ना ना हम ना देंगे। क्यों? बोले हमारे पति हैं, हम अपनी चरणों की धूल दें, हमसे नहीं होगा, ये तो अपराध है। सारे द्वारकावासियों ने मना कर दिया। नारद जी ने कहा फिर भैया इनकी बीमारी दूर ही नहीं हो सकती। भगवान ने कहा भैया बीमारी दूर करनी है तो एक काम करो। बोले क्या? दवाई चाहिए ना? बोले हाँ, ब्रजमंडल चले जाओ। जैसी ब्रजमंडल आए, गोपियों से कहा, बोले गोपियों द्वारकाधीश बीमार है। जैसी इतना सुना, सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी रुदन करने लगे, हमारे कन्हैया बीमार है। क्या बात हो गई? चलो चलो हम मिल के आते। अरे जाने की जरूरत नहीं, तो मैं दवाई ले आया हूं, बताओ ना कौन सी दवाई चाहिए। वेद ने कहा है कि किसी भक्त के प्रेमी की चरणों की धूल मिल जाए तो इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। सारे ब्रजवासियों ने तुरंत अपनी चरणों की धूल ली, ठेला भर दिया नारद जी का, ले जाओ। नारद जी ने कहा बावरे हो गए हो, वो नारायण हैं, तुम्हारे चरणों की धूल यदि उनके माथे पर लगेगी तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। सारे ब्रजवासी एक साथ बोल पड़े, बोले नारद जी यदि हमारे नरकों में जाने से हमारे कृष्ण स्वस्थ होते हो तो मैं एक जन्म नहीं 1000 जन्म तक नरकों में जाने के लिए तैयार है। 1000 जन्म तक। ये है ब्रजवासियों का प्रेम।